Hello and welcome to your MED N22 एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हम लोग अभी तक स्टडी किए किस तरह से ऑक्सीजनेटेड एयर इनहेल किया जाता है नोज के थ्रू, वो नोज से डिफरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ लंग्स में आता है। ठीक है, और हम लोग अब इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट ऑर्गन की बात करेंगे, दैट इज हम लोग बात कर रहे हैं एल्वोली की। पहले कहेंगे व्हाट इज एल्वोली। एल्वोली आर टीनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। एल्वोली लंग्स में पाया जाने वाला टीनी एयर सैक्स है। टीनी एयर सैक्स है, एयर स्ट्रक्चर है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो लंग्स और ब्लड के बीच या बॉडी के बीच गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। क्वेश्चन पूछे व्हाट इज लंग, तो कहेंगे लंग्स आर टीनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन द एल्वोलीज आर टीनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स में पाया जाने वाला वो छोटे छोटे एयर सैक्स हैं जो लंग्स और बॉडी के बीच, ब्लड के बीच गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ह्यूमन लंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन लंग्स कंटेन अबाउट कितने एल्वोली होते हैं? अबाउट 480 मिलियन एल्वोली। 480 मिलियन एल्वोली, बहुत ज्यादा। ह्यूमन लंग्स में 480 मिलियन एल्वोलिज होते हैं। बोथ ऑफ लंग्स की बात हो रही है। एल्वोलिज की अगर बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वोली, जो एल्वोलिज है, सारे एल्वोलिज को फैला दीजिए। एल्वोली का जो मेम्ब्रेन है, एल्वोली मेम्ब्रेन को फैला दीजिए तो उसकी टोटल एरिया कितनी होगी? टोटल एरिया ऑफ एल्वोली इट इज अबाउट 200 स्क्वायर मीटर। टोटल एल्वोलिज की टोटल एरिया 100 स्क्वायर मीटर होती है। 100 स्क्वायर मीटर टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वोली की बात करते हैं। अगर लंग्स की बात करते हैं, एक कि हमारा लंग्स किस रेट से एयर एक्सचेंज करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन और कैपिलरीज के बीच, तो कहता है लंग्स टेक इन अबाउट 5 to 8 लीटर पर मिनट टेक इन एयर एट रेट ऑफ अबाउट 5 to 8 लीटर पर स्क्वायर मीटर की रेट से एयर ये एक्सचेंज करता है। जो लंग्स है, लंग्स और कैपिलरीज के बीच एयर एक्सचेंज का रेशियो होता है 5 to 8 लीटर पर मिनट। एक मिनट में 5 से 8 लीटर तक गैसियस एक्सचेंज करने में कैपेबल होता है। एल्वोली सेंड्स अबाउट 300 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड पर मिनट। एक एल्वोली की बात करते हैं, एल्वोली सेंड्स 300 मिलीलीटर, सेंड्स अबाउट 300 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट इन ब्लड। ठीक है, एक एल्वोली की कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी है कि एक मिनट में वो 300 मिलीलीटर एयर एक्सचेंज ऑक्सीजन दे सकता है। एल्वोली के से रिलेटेड नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। एक तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रेट से वो गैसेस एक्सचेंज करता है। एक डायरेक्ट नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एल्वोली। डायमीटर ऑफ एल्वोली ये याद रखिएगा, डायमीटर ऑफ एल्वोली इट इज 0.008 इंच। डायमीटर ऑफ एल्वोली 0.008 इंच। और थिकनेस ऑफ
वॉल्स ऑफ एल्वोली, एल्वोली की वॉल्स की थिकनेस कितनी होती है? नहीं, ऑफ कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, एल्वोलर कैपिलरी, एल्वोलर कैपिलरी इसका वॉल कितना होता है? दैट इज 1 सेल थिक। इसकी थिकनेस होती है 1 सेल। जो एक सेल की थिकनेस होती है वही थिकनेस इनकी होती है 1 सेल थिक, दैट इज अबाउट 0.0004 इंच। एल्वोली की इतनी थिकनेस होती है एल्वोलर कैपिलरी की। एल्वोलर कैपिलरी, एल्वोली का डायमीटर 0.008 इंच होता है। एल्वोलर कैपिलरी वॉल उसकी थिकनेस होती है 0.0004 इंच, दैट इज कॉल्ड थिकनेस इक्वल टू 1 सेल। एल्वोली का वॉल 1 सेल थिक होता है। एल्वोली का वॉल 1 सेल थिक होता है। अब एल्वोली की अगर जहां तक बात होती है, एल्वोली में कितने टाइप्स के सेल पाए जाते हैं? एल्वोली में कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं? एल्वोली में 2 तरह के सेल होते हैं जिन्हें एक कहते हैं टाइप 1 सेल और टाइप 2 सेल। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए एल्वोली के बारे में हम क्या बात किए हैं। एल्वोली क्या है? लंग्स में पाए जाने वाले टीनी एयर सैक्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। आगे हम लोग पढ़े थे हमारे बॉडी में अबाउट 480 मिलियन एल्वोली हैं। हमारे लंग्स में अबाउट 480 मिलियन एल्वोलिस हैं। सारे एल्वोलिस की अगर सरफेस एरिया को ले लिया जाए तो वो सरफेस एरिया 100 स्क्वायर मीटर होगा। और हम लोग पढ़े थे कि लंग्स 5 to 8 लीटर पर मिनट की रेट से एयर टेक इन करता है, ब्रीथ इन करता है। अगर एयर ऑक्सीजन एक्सचेंज की बात करते हैं तो एल्वोली 5 to 8 लीटर पर मिनट की रेट से गैस एक्सचेंज करने में कैपेबल होता है। 300 मिलीलीटर, एल्वोली 300 मिलीलीटर पर मिनट की रेट से गैस एक्सचेंज करता है। एल्वोली की डायमीटर लगभग 0.008 इंच या 0.2 मिलीमीटर होता है। डायमीटर ऑफ एल्वोली क्या होता है? 0.2 मिलीलीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर या 0.008 इंच और 0.008 इंच डायमीटर होता है। किसका डायमीटर? एल्वोली का। कितना? 0.2 मिलीमीटर या 0.008 इंच। आगे एल्वोलर वॉल या कैपिलरीज जो होता है, ब्लड कैपिलरीज का वॉल कितना थिक होता है? 1 सेल थिक या 0.00004 इंच, 0.00004 इंच होता है। क्लियर? एल्वोली में 2 तरह का सेल है, टाइप 1 सेल। टाइप 1 सेल ये एल्वोली के 95% पार्ट को कवर करता है। टाइप 1 सेल 95% पार्ट को कवर करता है। इसे टाइप 1 न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 1 सेल्स है, इसको हम लोग कहते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। ये मेजर रोल प्ले करता है गैस एक्सचेंज में। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लंग्स का, एल्वोली का कौन सा सेल गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है? तो करें टाइप 1 सेल्स या टाइप 1 न्यूमोसाइट्स सेल। और जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स सेल्स है, इसका क्या फंक्शन है? तो टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स हेल्प इन रिपेयर ऑफ एल्वोली। अब एल्वोली होता है ना, एल्वोली जो गैस एक्सचेंज करता है तो पॉसिबिलिटी होती है वो रप्चर कर जाए। जैसे जब बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है तो चूंकि कंप्रेशन डिप्रेशन होता रहता है तो क्या होता है, एल्वोलर मेम्ब्रेन पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, फ्रिक्शन के कारण, तो कमजोर होने के कारण वो फ्रैक्चर कर जाता है। उसको रिपेयर कौन करेगा? तो टाइप 2 एल्वोलर सेल। आगे कह रहा है कि एपिथेलियल सेल सेक्रेट
pulmonary surfactant of alveoli that contain phospholipid ion। अब इसको alveolar epithelium सेल पल्मोनरी सर्फैक्टेंट रिलीज करता है। एपिथेलियम सेल क्या रिलीज करता है? पल्मोनरी सर्फैक्टेंट। पल्मोनरी सर्फैक्टेंट क्या है? ये अल्वोली को मॉइस्ट बनाए रखता है, अल्वोली की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है, अल्वोली की न्यूट्रिएंट्स नरिशमेंट करता है, न्यूट्रिएंट करता है। सर्फैक्टेंट इसमें होता क्या क्या है? पल्मोनरी सर्फैक्टेंट में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? तो पल्मोनरी सर्फैक्टेंट में मेनली होता है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। पल्मोनरी सर्फैक्टेंट किसी का में क्या का बना होता है? तो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, ये दो न्यूट्रिएंट्स का बना होता है पल्मोनरी सर्फैक्टेंट, जो लंग्स को या कहे एल्वोली को मॉइस्ट बना रखता है, फ्लेक्सिबल बनाए रखता है, उसको रप्चर होने नहीं देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हम थोड़ा सा हम स्टडी किए किसकी? एल्वोली की बात किए। अब ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग क्या है? ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग क्या है? ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हम लोग यही ना समझ रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। पहला इसमें 3 पार्ट्स होता है ओवरऑल प्रोसेस में। पहला वेंटिलेशन, फर्स्ट प्रोसेस है वेंटिलेशन के बाद हो गया डिफ्यूजन एंड आफ्टर डिफ्यूजन इट इज परफ्यूजन। ठीक है, ब्रीदिंग टोटल ब्रीदिंग 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन और परफ्यूजन। वेंटिलेशन मीन्स लंग्स का खाली होना, सो दैट वो ब्रीद इन कर सकता है। दैट इज मूविंग ऑफ एयर इन आवर लंग्स, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन। एयर्स का, ऑक्सीजन का नोज के थ्रू लंग्स में जाना, दैट इज कॉल्ड ventilation। moving oxygenated air to the lungs, इसको हम लोग कहते हैं वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर एयर वहां फिलअप होना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोसेस है वेंटिलेशन। फिर है डिफ्यूजन मीन्स हो गया एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 बिटवीन कैपिलरीज एंड एल्वोली। ये कहाँ होता है? एल्वोलर मेम्ब्रेन पर होता है। एल्वोलर मेम्ब्रेन पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन कंसेंट्रेशन के आधार पर। एंड परफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू लंग्स। पंपिंग ऑफ ब्लड, ये 3 प्रोसेस है, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन और परफ्यूएशन, इसी स्टेज में होता है। ब्लड वेसल्स रन्स अलोंग alveolar wall when alveoli swell up, exchange of gases between blood and lungs takes place। ये मान लीजिए ये एक alveoli है, इस alveoli के ऊपर काफी सारे ब्लड कैपिलरीज है। जब ये स्वेल ऑन होता है तो ब्लड कैपिलरीज फैल जाता है, उस कंडीशन में इसका जो हेमोग्लोबिन है डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, और ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन क्या करता है? CO2 लंग्स की ओर छोड़ देता है, और लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ? हेमोग्लोबिन की ओर चला जाता है। टू पुश द एयर इन आवर ब्लड, आवर डायफ्राम एंड अदर मसल्स हेल्प टू क्रिएट प्रेशर इनसाइड चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। चेस्ट यानी कह रहा है क्या कि एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, एयर एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए क्या करता है? हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट की जो अदर मसल्स और डायफ्राम और अदर मसल्स, ये दोनों प्रेशर बनाता है, सो दैट
रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा। जैसे आपको पता है ना कि जब प्रेशर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इंक्रीज करने के लिए डायफ्राम और अदर मेथड्स क्या करता है, चेस्ट के प्रेशर को बढ़ा देता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन आवर मसल क्रिएट निगेटिव प्रेशर, दैट इज जब ब्रीदिंग इन होते हैं तो हमारे लंग्स में निगेटिव प्रेशर बनता है। निगेटिव प्रेशर का मतलब क्या हो गया, अंदर का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। अब चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, एयर लंग्स की ओर भागेगा। निगेटिव प्रेशर मीन्स क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा कम है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और लंग्स का प्रेशर कम है। जब लंग्स प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, एयर अंदर की ओर जाएगा। ब्रीदिंग आउट में क्या हो गया, पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा, मींस लंग्स का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एयर लंग्स से बाहर रिलीज होगा। ब्रोंक्यूल्स ऑफ लंग्स इज अ स्मॉल डक्ट और alveolar duct cluster that connects to a cluster of thousands of microscopic alveoli. ब्रोंक्यूल्स क्या है, लंग्स का ये पहले पढ़ चुके हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स स्मॉल डक्ट है और अल्वोलर डक्ट है जिससे काफी सारे अल्वोली कनेक्टेड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जिसे क्या कहें हम लोग, ब्रोंक्यूल्स। Alveoli are arranged to branches. Each branch of alveoli is called alveolar sac. Alveolar sac क्या है, alveolar sac. Alveolar sac means का था bunch of alveoli. Bunch of alveoli. अगर ध्यान से माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो ये आपका, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रोंक्यूल्स अगर आया, ब्रोंक्यूल्स में अल्वोली ठीक वैसे ही अरेंज होता है जैसे किसी गुच्छे में अंगूर होता है, काफी सारे अल्वोली अटैच रहते हैं और इसी को कलेक्टिव रूप में हम लोग क्या कहते हैं, अल्वोलर सैक। एडजेसेंट पार्ट ऑफ अल्वोली हैज डिस्क्रिएट होल्स कॉल्ड पोर ऑफ कॉन। अब इसमें कहता पोर ऑफ कॉन। पोर ऑफ कॉन क्या है, तो अल्वोली का, दो अल्वोली का एडजेसेंट वाले, एक ये हो गया और एक ही अल्वोली, दोनों अल्वोली के बीच में पोर्स होता है, जिसके कारण दोनों अल्वोली के बीच भी गैस एक्सचेंज होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉल, पोर ऑफ कॉल और इंटर अल्वोलर कनेक्शन या अल्वोलर पोर। अल्वोलर डक्ट, टीनी डक्ट दैट कंटेन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड अल्वोलर डक्ट। सो आज हम लोग इस लेक्चर में अल्वोली के बारे में समझे, गैस एक्सचेंज कैसे करता है ये समझे हम, उसके बाद लंग्स से कुछ एनाटॉमी को समझे, हम ये भी समझे कि ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग क्या है। इस तरह से यहाँ पर क्लास 10th लेवल के लिए रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है। अब यहाँ से कुछ टॉपिक्स हम लेंगे क्लास 11th लेवल का या नीट लेवल का, और फिर अब पैरेलल में स्टार्ट होगा उनके लिए, रेस्पिरेशन हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोज। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो अब जो बनेगा 10th के लिए नहीं है, नहीं, लैंग्वेज चूंकि सिंपल रहेगा, आप लोग देखिए समझिए। लॉकडाउन है यार, इस्तेमाल करो उसे, क्या 10, 9, 10, 11 में लगा रखे हो, बस समझो। वो याद रखो हमेशा, आमिर खान क्या कहता था 3 इडियट में, ज्ञान बढ़ता है हर जगह से ज्ञान लो, जितना मिले कम है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।